आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो शायद आम लोगों को नाम से ना पता हो, लेकिन हम सबकी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सोचो, जब भी आप किसी प्रीमियम विस्की की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, पिकल जार या शैम्पू की बोतल देखते हो तो पीछे एक साइलेंट प्लेयर होता है जो इन पैकेजिंग सॉल्यूशन को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है। एंड दैट साइलेंट हीरो इज AGI ग्रीनपैक लिमिटेड। शुरुआत हुई थी सैनिटरी वेयर बिजनेस से, लेकिन स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी ने अपना फोकस पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट किया। आज के टाइम पे AGI ग्रीनपैक एक लीडिंग प्लेयर है प्रीमियम ग्लास पैकेजिंग सॉल्यूशंस में, जिसका मेजर मार्केट है FMCG, लिकर, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। इस कंपनी के एनालिसिस में हम देखेंगे AGI ग्रीनपैक की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, इनके चार्ट्स पे फोकस करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मार्जिन्स, रिस्क और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं। AGI ग्रीनपैक लिमिटेड 1960 में शुरू हुई थी। पहले इसका नाम HSI लिमिटेड था। दिस कंपनी इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर। कंपनी के 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। AGI ग्लास पैक, ये डिवीजन ग्लास कंटेनर्स और बॉटल्स बनाता है जो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है, लाइक बेवरेजेस जिसमें कि आता है सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, लिकर, वाइन वगैरह वगैरह, फार्मास्यूटिकल्स, फूड जार, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। सेकेंड सेगमेंट इज AGI प्लास्टिक। यहाँ पर मेनली प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं, PET बॉटल, पॉलीप्रोपिलीन, PP प्रोडक्ट। थर्ड है AGI क्लोजर्स। ये डिवीजन सिक्योरिटी कैप्स और क्लोजर्स बनाता है जो काउंटरफिट यानी नकली माल से प्रोटेक्शन देता है। AGI क्लोजर्स को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। AGI क्लोजर्स इस कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन है। वो इसलिए क्योंकि ये सिक्योरिटी कैप्स और क्लोजर बनाती है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जहां सेफ्टी और ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अल्कोहल बॉटल्स, फार्मास्यूटिकल बॉटल्स, परफ्यूम कंटेनर्स एंड हाई वैल्यू एडिबल ऑयल्स। व्हाई दिस सिक्योरिटी कैप्स एंड क्लोजर्स आर सो इम्पोर्टेंट? ये कैप्स जो होते हैं ना, सिर्फ बॉटल बंद करने के लिए नहीं होते। इनका काम होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना और नकली काउंटरफिट माल से बचाना। सोच के देखो, अगर किसी विस्की बॉटल का कैप इजीली डुप्लीकेट हो जाए तो कोई भी उसमें फेक प्रोडक्ट डाल के मार्केट में बेच सकता है, पर सिक्योरिटी क्लोजर्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जो इजीली कॉपी नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि टेम्पर एविडेंस सील जो खुलते ही टूट जाते हैं, होलोग्राम्स, स्पेशल थ्रेडिंग या लॉकिंग मैकेनिज्म भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि AGI क्लोजर्स के प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी इंश्योर करते हैं, ब्रांड रेपुटेशन प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर ट्रस्ट बनाए रखते हैं, और क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी स्पेशलाइज्ड कैप्स होते हैं, इनकी मार्जिन भी अच्छी होती है। बिजनेस पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है? ये डिवीजन AGI ग्रीनपैक को एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइन देता है जो सिर्फ रॉ मटेरियल्स या बेसिक पैकेजिंग से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देता है, और कंपनी को प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में मदद करता है। मार्केट पोजीशन की बात करो तो एनुअल रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग AGI ग्रीनपैक का इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड ग्लास पैकेजिंग इंडस्ट्री में 70 to 20% मार्केट शेयर है। इसके बेसिस पर ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंस्टॉल कैपेसिटी के टर्म्स में। AGI ग्रीनपैक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी क्या है? AGI ग्रीनपैक हैज 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया जो अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं, लेकिन आप देखोगे ज्यादातर तेलंगाना में लोकेटेड है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो आप देख सकते हो ग्लास पैकेजिंग 1754 टर्न्स पर डे होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग 10,256 टर्न्स पर एनम, स्मॉल कैप 780 मिलियन यूनिट्स पर ईयर, लार्ज कैप्स 132 मिलियन यूनिट्स पर ईयर। आप देख सकते हो कंपनी के ग्लास पैकेजिंग पे फोकस कितना ज्यादा है, 1754 टन्स पर डे। कंपनी हर सेगमेंट में डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स में बोतलें बनाती है। ग्लास बॉटल्स की बात करो तो इनकी साइज 5 ml से 4000 ml तक जाती है, और PET बॉटल्स की साइजेस होती है 10 ml से 10 लीटर्स तक। अब चलो चार्ट्स पे आते हैं। AGI ग्रीनपैक की चार्ट को समझते हैं। ये AGI ग्रीनपैक लिमिटेड का वीकली चार्ट एनालिसिस है। 2022 तक स्टॉक मोस्टली साइडवेज था। 2023 के मिड में सडनली शार्प रैली आई। आपको बिग ग्रीन कैंडल्स दिख रहे होंगे, स्पेशली अगस्त 2023 के आसपास। प्राइस ने 1300 प्लस का हाई बनाया है 2024 के स्टार्ट में। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, करेक्शन फेज आया मल्टीपल रेड कैंडल्स के साथ। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो करेक्शन के बाद प्राइस ने 650 के अराउंड सपोर्ट लिया है। अभी स्टॉक 800 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
लेकिन मोमेंटम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है जितना रैली के टाइम था। वीकली कैंडल्स अब रिलेटिवली स्मॉल हो गई है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कॉशियस है थोड़े। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो रैली के टाइम पे मिड 2023 में वॉल्यूम स्पाइक क्लियरली दिख रहा है। हाई कन्विक्शन बाइंग थी उस टाइम पे। करेक्शन के टाइम पे भी कुछ वीक्स में हाई वॉल्यूम रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। रिसेंट कैंडल्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम नॉर्मल या मॉडरेट है, कोई पैनिक सेलिंग नहीं लग रही है, पर एग्रेसिव बाइंग भी नहीं हो रही है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना, लेकिन 2024 के करेक्शन के बाद स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है। फ्यूचर ट्रेंड डिपेंड करेगा, अगर प्राइस 900 से 1000 जोन क्रॉस करता है और वॉल्यूम के साथ, तो बुलिश मोमेंटम वापस दिख सकता है। What was company's performance in financial year 24? फाइनेंशियल ईयर 24 में ग्लास कंटेनर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% से ज्यादा था, यानी प्लांट्स फुल पावर पे काम कर रहे थे। लेकिन एक प्लांट फर्नेस शटडाउन की वजह से प्रोडक्शन टेम्पररी लो हो गया और सेल्स थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। चलो देखते हैं कंपनी किस किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। लेट्स सी रेवेन्यू फ्रॉम द पैकेजिंग प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24। 89% रेवेन्यू सिर्फ ग्लास कंटेनर से आता है, यानी अगर कंपनी 100 कमा रही है तो 89 रुपीज ग्लास के बॉटल एंड जार बेच के कमा रही है। 11% रेवेन्यू अदर सेगमेंट से आता है, जिसमें पीईटी बॉटल्स, कैप्स और मिसलेनियस बिजनेस इंक्लूड हैं। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का फोकस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ग्लास पैकेजिंग पे। अगर ग्लास इंडस्ट्री में डिमांड गिरती है तो एजीआई का मेजर रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है। नाउ लेट्स सी ग्लास कंटेनर्स रेवेन्यू स्प्लिट इन फाइनेंशियल ईयर 24। अब ग्लास कंटेनर्स के अंदर भी सब कुछ एक जैसा नहीं दिखता। ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। 77% सेल्स आई है अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर, लिकर, वाइन के पैकेजिंग से। 17% की सेल्स आई है फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस से। सिर्फ 6% सेल्स फार्मास्यूटिकल से आई है। यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि कंपनी हेवली डिपेंडेंट है अल्कोहल इंडस्ट्री पर। अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गई या एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई या कंजम्पशन गिरी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इनके बिजनेस पे। डाइवर्सिफिकेशन की जगह है यहाँ पे। अगर किसी भी इंडस्ट्री में आपका 50 to 60% रेवेन्यू एक ही सेगमेंट से आ रहा है तो पॉलिसी या डिमांड शॉक से आपका पूरा बिजनेस हिल सकता है। सोचिए अगर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो लिकर की डिमांड गिर सकती है। कोई सोशल रेस्ट्रिक्शंस या बैन लग गया तो सेल्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन बढ़ गए हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन कम हो सकता है। एनवायरमेंटल टैक्स के बढ़ने से इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है, तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क बन जाता है। हम बात करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू की, जो फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यूज दिखाती है। पैकेजिंग प्रोडक्ट से 97% रेवेन्यू आया है, जो कि ग्लास, पीईटी और कैप से आता है। 1% आया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, जहां कंपनी ने लैंड बिल्डिंग लीज पे दिया है, और 2% आता है अदर कैटेगरी से। तो इससे ये देखा जा सकता है कि एक कोर पैकेजिंग बिजनेस है। रियल एस्टेट और अदर वेंचर्स अभी सिर्फ साइड इनकम के लिए है। एजीआई ग्रीन पैक की 97% रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आती है और सिर्फ 3% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से क्रिएट होता है। एजीआई ग्रीन पैक का बिजनेस अभी भी इंडिया सेंट्रिक है, बाहर के मार्केट्स काफी कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर में ग्लोबल एक्सपेंशन का स्कोप है। एजीआई ग्रीन पैक के की फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है? मार्केट एंड वैल्यूएशन देखो तो PY 16.4 है, जो एक रीजनेबल वैल्यूएशन है, नाइदर टू चीप नॉर टू एक्सपेंसिव। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 है, जो कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज के लिए एक्सेप्टेबल है। ROCE इज ग्रेटर देन ROE का मतलब कंपनी बोरोड कैपिटल्स को भी एफिशिएंटली यूज कर रही है। डिविडेंड यील्ड लो है 0.76%, इसका मतलब ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ज्यादा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें लास्ट 5 इयर्स की, तो इसकी सेल्स की ग्रोथ है 6%, प्रॉफिट ग्रोथ 47%, स्टॉक प्राइस CAGR 73%, ROE 5 इयर्स का एवरेज है 14%। सेल्स तो स्लो ग्रो हुई यानी कि 6%, लेकिन प्रॉफिट में एक्सप्लोसिव जंप हुआ है 47% का CAGR। ये सिग्नल करता है कि कंपनी ने मार्जिन्स इंप्रूव किए हैं, या तो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाई है या हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने लगी है। स्टॉक प्राइस 5 साल में 73% CAGR से बढ़ना इन्वेस्टर का ट्रस्ट और परफॉर्मेंस दोनों स्ट्रांग रहा। अगर हम बैलेंस शीट देखें मार्च 25 की, तो टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज है वो 3496 करोड़ है। बोरोइंग है 553 करोड़। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एसेट लायबिलिटी सेम है, यानी कि बैलेंस शीट क्लीन है। बोरोइंग्स मैनेजेबल है 16% ऑफ टोटल लायबिलिटीज, तो लेवरेज ज्यादा नहीं, रिस्क कंट्रोल्ड है। आप देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोरोइंग डिक्रीज हुई है। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें मार्च 25
इससे ये पता चलता है कि बिजनेस ऑपरेशन से कैश आ रहा है, यानी कि 429 करोड़ जो आया है वो अच्छी बात है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो 442 करोड़ खर्च किया, शायद नए प्लांट्स या कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए खर्च किया होगा। फाइनेंशिंग आउटफ्लो जो 190 करोड़ का मतलब हो सकता है कि लोन रिपेमेंट, डिविडेंड या शेयर बायबैक हुआ हो। नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए है तो ये एक स्ट्रेटेजिक नेगेटिव है, नॉट अलार्मिंग नेगेटिव। अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखें मार्च 25 की, तो डेटर डेज है 57, सीसीसी यानी कि इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल माइनस पेएबल जो है 79 डेज, ये काफी बैलेंस्ड है। इन्वेंट्री डेज ज्यादा है 193 डेज, मतलब कंपनी को रॉ मटेरियल या फिनिश गुड ज्यादा दिन तक स्टोर करना पड़ता है। ये ग्लास पैकेजिंग इंडस्ट्री के नेचर के हिसाब से नॉर्मल है। वर्किंग कैपिटल डेज है 49 डेज, ये दिखाता है कि बिजनेस को कैश टाइड अप रखना पड़ता है बट मैनेजेबल लेवल पे है। एजीआई की 5 इयर्स की फाइनेंशियल जर्नी देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21 to 25 एनालिसिस करते हैं। एक स्मार्ट बिजनेसमैन वही होता है जो मार्केट को समझकर टाइमली डिसीजन ले, से प्रॉफिट में कन्वर्ट करे। एजीआई ग्रीन पैक ने पिछले कुछ सालों में ये काम क्वाइटली बट इफेक्टिवली किया है। देखते हैं रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स का क्या सफर है। कंपनी ने पिछले 5 साल में लगातार टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में थोड़ा डिप दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में, लेकिन इसका रीजन क्लियर है। एजीआई ने अपना बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीजन 630 करोड़ में बेच दिया था ईयर 22 में। ये स्ट्रेटेजी ड्रिवन डिसीजन है, जिससे कंपनी का फोकस सिर्फ कोर पैकेजिंग बिजनेस पर हो गया। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, मतलब कोर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और डिमांड कंसिस्टेंट है। अब देखते हैं टोटल इनकम, मतलब टोटल कमाई कितनी है। ये भी स्टेबल अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है। इवन आफ्टर बीपीडी डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी ने इनकम को होल्ड और ग्रो किया है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने पैकेजिंग सेगमेंट को सक्सेसफुली स्केल अप किया है। चलो अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एबिटा एंड मार्जिन। ये सबसे पावरफुल स्टोरी है एजीआई ग्रीन पैक की। फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 तक एबिटा मोर देन डबल हो गया, 308 करोड़ से 689 करोड़। मार्जिन भी 16.3 से जंप करके 27 तक पहुंच गया है। एजीआई ग्रीन पैक का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है फ्रॉम मार्च 2017 टू मार्च 2025। इसमें हम देखेंगे कि शेयर होल्डर्स ने कब भरोसा दिखाया, किसने कब इंटरेस्ट कम किया और एक रिटेल इन्वेस्टर इसका क्या मतलब निकाल सकता है। आप देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है थ्रू आउट द पीरियड। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा बिल्कुल कम नहीं किया है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस। आप बोल सकते हो एजीआई का फाउंडेशन स्टेबल हाथों में है। इस कंपनी का गवर्नेंस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर एफआईआई की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना भरोसा दिखाया, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एफआईआईज ने 22 में स्ट्रॉन्ग एंट्री ली थी। हो सकता है बीपीडी डिसइन्वेस्टमेंट के बाद फोकस्ड पैकेजिंग बिजनेस ने इनका अटेंशन खींचा हो, लेकिन 2023 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या ग्लोबल रिस्क ऑफ सिनेरियो की वजह से घट गया। 24-25 में वापस इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। ये बता रहा है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। डीआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इतना इंटरेस्ट लिया है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने एजीआई को इग्नोर किया है। हो सकता है साइज छोटी हो या पैकेजिंग सेक्टर पे उनका कन्विक्शन लो हो। अगर मार्जिन्स और एक्सपोर्ट इंप्रूव होते हैं तो ये एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स क्या है थ्रू आउट द पीरियड। पब्लिक शेयर होल्डर्स कभी बढ़े हैं और कभी घटे हैं। मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बड़ा हिस्सा लार्ज इन्वेस्टर्स के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि एचएनआई, फैमिली ऑफिसेस या प्राइवेटली मैनेज पोर्टफोलियो। इसका मतलब है रिटेल बेस भले ही बड़ा हो, लेकिन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस लार्ज होल्डर्स के पास है। अगर इन बड़े इन्वेस्टर्स ने कभी डंप किया शेयर्स को तो स्टॉक पे शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लार्ज इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहते हैं और कंपनी के स्ट्रेटेजिक मूव्स में एक्टिवली इंटरेस्टेड होते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि रिटेल्स इन्वेस्टर्स 2024 में ह्यूज जंप हुआ। हो सकता है कुछ रैली या न्यूज ने रिटेल बज बनाया हो। 2025 में थोड़ा सा फॉल हुआ, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन हुआ हो। 2017 के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा इन्वेस्टर्स आज जुड़ चुके हैं। कंपनी फुली कंप्लाइंट है। शेयर्स ऑलमोस्ट 100% डिजिटल फॉर्म में है। आईईएफ पीएफ में भी अनक्लेम शेयर्स टाइमली ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है काफी। फ्यूचर कैपेक्स देखा जाए तो पर्पसफुली एक्सपेंशन किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 500 टीडीपी प्लांट इन मध्य प्रदेश,
700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 500 टीडीपी का ग्लास प्लांट एमपी में बन रहा है। मैनेजमेंट ने बोला डेट मैनेजेबल है और बैलेंस शीट भी हेल्दी है। एजीआई अब B2C यानी डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने का प्लान बना रही है। रिटेल ग्लासवेयर मार्केट में लो वॉल्यूम और हाई मार्जिन पोटेंशियल है। ये प्लांट कंपनी की टोटल कैपेसिटी को 25% तक बढ़ा देगा। डिमांड का जवाब अब डायरेक्टली सप्लाई से मिलेगा। स्ट्रेटेजिक फोकस है, हाई मार्जिन पे फोकस किया जा रहा है। कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, प्रीमियम लिकर, फूड बॉटल्स, वाटर जार, सब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट्स का भी प्लान है, स्पेशली वैल्यू एडेड आइटम्स पे। वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू का गेम खेला जा रहा है, दैट्स वेयर द रियल मार्जिन लाई। तो दोस्तों, एजीआई ग्रीन पैक का जर्नी एक इंस्पायरिंग केस है। कैसे एक ट्रेडिशनल सैनिटरी वेयर बिजनेस से निकलकर कंपनी ने अपनी पहचान प्रीमियम ग्लास पैकेजिंग लीडर के रूप में बनाई। हमने देखा कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लिकर, फूड एंड बेवरेज, कॉस्मेटिक जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट में। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, अल्कोहल इंडस्ट्री डिपेंडेंसी और लिमिटेड एक्सपोर्ट प्रेजेंस। ओवरऑल एजीआई ग्रीन पैक एक स्टेबल और नीश प्लेयर है जिसका फोकस वैल्यू एडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे पैकेजिंग जैसे बोरिंग दिखने वाले सेक्टर में भी इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से अच्छा वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये कंपनी स्टीडी कैश फ्लो, हेल्दी मार्जिन और कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड के स्ट्रेंथ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखा रही है। आगे का ट्रैक रिकॉर्ड, केपेक्स एक्सिक्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन के स्पीड डिसाइड करेगा कि ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल होगी। अगर आपको ये एनालिसिस और वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी कंपनी की एनालिसिस हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।